Good morning, students. This is your Sanjita Miss. Hope all of you are doing well. So, students, this is your fifth lecture video of Geography, Chapter 1, Resources. So, students, before starting the today's lecture video, firstly we will recapitulate what we were discussing in the previous videos. So, students, in the previous videos, we discussed about natural resources in detail. Then we discussed about the classification of natural resources into different groups depending upon their different levels. That is, we discussed about the classification of natural resources on the basis of development and use, then on the basis of origin, and after that on the basis of stock. Students, I hope the content in the previous videos is clear to all of you. So students, in today's lecture video, we will discuss about the classification of natural resources on the basis of distribution. So students, on the basis of distribution, natural resources can either be ubiquitous और localized. डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो या तो यूबिक्विटस रिसोर्सेज हो सकते हैं या फिर लोकलाइज्ड. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बोथ दीज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इन डिटेल. स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट यूबिक्विटस रिसोर्सेज इन डिटेल. यूबिक्विटस का मतलब होता है जो हर जगह पाए जाए. रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर आर कॉल्ड यूबिक्विटस रिसोर्सेज. यानी कि वो नेचुरल रिसोर्सेज जो हर जगह पाए जाते हैं, हम कहीं पे भी चले जाएं, अर्थ पे धरती पे हम कहीं पे भी अगर चले जाएं तो वो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें हर जगह मिल जाएं वो क्या कहलाए जाते हैं? हमारे यूबिक्विटस रिसोर्सेज. जैसे कि हवा हो गई, एयर, पानी, वाटर, धूप, सनलाइट, ये हम अर्थ पे अगर कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी कोने पे चले जाएं तो ये हमें हर जगह मिलेंगे. तो ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है ये क्या कहलाए जाएंगे? हमारे यूबिक्विटस रिसोर्सेज. रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर आर कॉल्ड यूबिक्विटस रिसोर्सेज. यानी कि वो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें हर जगह मिल जाएं वो क्या कहलाए जाएंगे? हमारे यूबिक्विटस रिसोर्सेज. देन वी विल डिस्कस अबाउट लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. Resources that are found only in certain places are called localized resources. वो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें कुछ ही जगहों पे मिलते हैं, कुछ ही जगहों पे पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. जैसे कि गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो, ठीक है, आयरन ओर्स हो गए, कॉपर हो गया, ये हमें हर जगह नहीं मिलते हैं, ये हर जगह प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ कुछ खास जगहों पे ही पाए जाते हैं. तो इन रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है? लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल्स ले लेंगे यूबिक्विटस रिसोर्सेज की. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वाटर, पानी, ये अर्थ पे हर जगह प्रेजेंट है, हम कहीं पे भी चले जाएं हमें हर जगह मिलेगा. उसके बाद द एयर वी ब्रीथ, हवा, ठीक है, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, ये भी हर जगह प्रेजेंट है. उसके बाद मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दी, जैसे ऊपर पहले धूप, सनलाइट, ये भी अर्थ पे हर जगह प्रेजेंट है. तो ये सब रिसोर्सेज क्या है? ये सब एग्जाम्पल्स है यूबिक्विटस रिसोर्सेज की. वहीं पर मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी पहले भी, जैसे लोकलाइज्ड रिसोर्सेज की, कॉपर, आयरन और गोल्ड, डायमंड, ये जो रिसोर्सेज हैं ये हमें हर जगह नहीं मिलते हैं, ये कुछ खास जगहों पे ही पाए जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर सर्टेन प्लेसेस हैं वहीं पर ही मिलते हैं. तो इन रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है? लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. ये जो कॉपर है, आयरन और है, गोल्ड है, डायमंड है, ये सब क्या है? ये लोकलाइज्ड रिसोर्सेज है. सो स्टूडेंट्स, अभी हमने यूबिक्विटस रिसोर्सेज और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में डिस्कस किया. आई होप ये जो यूबिक्विटस रिसोर्सेज हैं और ये जो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हैं इसके बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया हो. स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनकी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे बटे हुए हैं, इसकी ये जो नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारे कुछ फिजिकल फैक्टर्स पर, फिजिकल फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स जो हमें अर्थ पे दिखते हैं उस पर डिपेंड करती है. जैसे कि पहला आ गया हमारा टेरेन. टेरेन मतलब वो जगह जो है वो कैसी है, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स हैं, वो जगह कैसी है. सेकंड आ गया क्लाइमेट, कि उस जगह का मौसम कैसा है, ज़्यादा गर्मी है या ज़्यादा सर्दी है या ठीक ठीक है, मॉडरेट क्लाइमेट है, या फिर वहाँ पर ज़्यादा बारिशें होती हैं, इस पर डिपेंड करता है. थर्ड आ गया हमारा ऑल्टीट्यूड,
हाइट कैसी है उस जगह की, यानी कि ऊंची हाइट पे है, मीडियम हाइट पे है, ठीक है, लो हाइट पे है। तो ये जो हमारा टेरेन हो गया, क्लाइमेट हो गया, ऑल्टीट्यूड होगा, ये जो हमारे फिजिकल फैक्टर्स हैं, इसके ऊपर जो है हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिपेंड करती है। यानी कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज की, वो हमारे फिजिकल फैक्टर्स टेरेन, क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड, इन पे क्या करती है, डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज की, ये अनइक्वल है। यानी कि ये जो रिसोर्सेज हमारे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज, ये क्या हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड तो हैं बट ये अनइक्वल है, हर जगह एक जैसे नहीं है। कहीं पर हो सकता है हमें गोल्ड ज़्यादा मिलता हो, कहीं पर हमें आयरन ज़्यादा मिलता हो, कहीं पर हमें कुछ भी नहीं मिलता हो। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो मैंने आपको पहले ऊपर फिजिकल फैक्टर्स बताए, जैसे कि टेरेन हो गया, क्लाइमेट हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया, ये फैक्टर्स जो है अर्थ पे क्या है, बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं। हर जगह कुछ ना कुछ जो है वेराइटी है, अलग अलग फैक्टर्स जो हैं ये डिफर करते हैं हमारे अर्थ पे। कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर माउंटेन्स हैं, ठीक है। अब जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर क्या होगी, ऑल्टीट्यूड, ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे होंगे, वहाँ पे टेम्परेचर भी जो होगा वो क्या होगा, जो क्लाइमेट होगा वो ठंडा होगा, ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट होगा वहाँ पर, ठीक है। उस तरह से हम प्लेन्स पे आ जाएं तो वहाँ पर क्या होगा, वो कम हाइट पे हैं, कम ऑल्टीट्यूड पे हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो भी कैसा होगा, वो भी मॉडरेट होगा, या ज़्यादा गर्मी भी हो सकती है वहाँ पर। तो इस तरीके से जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है जो नेचुरल रिसोर्सेज की, वो क्या है, अनइक्वल है। क्यों? क्योंकि हमारे जो ये फिजिकल फैक्टर्स हैं ये अर्थ पे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ही डिफर करते हैं। आपको अर्थ पे एक जैसा तो नहीं ना दिखेगा, कहीं पर आपको माउंटेन्स दिखेंगे, कहीं पर प्लांट्स, वो प्लेन्स दिखेंगे, ठीक है, कहीं पर आपको गर्मी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, कहीं पर आपको जो क्लाइमेट होगा वो ठंडा मिलेगा। तो इन सभी फैक्टर्स के डिफर होने की वजह से, इन सभी फैक्टर्स के डिफरेंट होने की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज की, वो क्या है, अनइक्वल है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो है हमारा जो टॉपिक था नेचुरल रिसोर्सेज और उसकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट लेवल्स के बेसिस पर, वो आज कंप्लीट हो गई है इस वीडियो के साथ। आई होप जो ये नेचुरल रिसोर्सेज का टॉपिक है और इसकी ये जो क्लासिफिकेशन है डिफरेंट लेवल्स के बेसिस पर, वो आपको अच्छे से समझ आ गई हो। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है आज, इसके रिगार्डिंग जो बुक से जहाँ से आपको ये पढ़ाया गया है वो PDF जो है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग, अगर आज हमने जो भी पढ़ा, यानी कि जो क्लासिफिकेशन पढ़ी नेचुरल रिसोर्सेज की ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी अगर क्वेरी हो, कुछ भी अगर आपको पूछना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे डिफरेंट और जो 2 टाइप के रिसोर्सेज है, यानी कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज, और सेकंड वन हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो।